सभी साधकों को सत साहेब साहेब बंदगी। आज हम संत नित्यानंद साहेब जी के ग्रंथ साहेब से मन का अंग लेंगे। इसमें कुछ मुख्य श्लोक लेते हैं, तो शुरू करते हैं। नित्यानंद जी साहब क्या कहते हैं? मन ही देवी देवता, मन ही भूत परेत, यह मन हर को जात है, जो हर भजे सुचेत। देखिए, नित्यानंद जी साहब इस श्लोक में कह रहे हैं कि मन ही देवी और मन ही देवता है, और मन ही भूत और परेत भी है, और यह मन हर हो जाता है, जो हर भजे सुचेत। यह मन हर हो जाता है, मन ही मालिक को जान जाता है, मालिक से मिल जाता है तो मन ही मालिक हो जाता है। जो हर भजे सुचेत, यदि आप सुचेत चेतना पूर्वक हरि को भजते हैं तो मन ही आपका मालिक हो जाता है, मन मालिक बन जाता है। तो क्या नित्यानंद जी साहब कितना गुण दोहा है ये। कह रहे हैं मन ही देवी देवता है, मन ही भूत प्रेत है, और मन ही हरि हो जाता है, मालिक हो जाता है। जो हर को भजे सुचेत, जो हरि को आप चेतना पूर्वक भजते हैं, अच्छे से भजते हैं, तो मालिक के मिलकर मन ही मालिक बन जाता है। अब देखिए आगे श्लोक में क्या कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश मन, जो मन करे सो होए, नित्यानंद प्रकट गुप्त, मन बिन और न कोय। देखिए, नित्यानंद जी साहब इसमें कह रहे हैं कि मन ही ब्रह्मा है, मन ही विष्णु है, और मन ही महेश है, और मन ही जो करता है वो होता है। मतलब मन ही करता है, मन ही सब करता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी मन ही है। और नित्यानंद से कहा है जो प्रगट है, नित्यानंद जी साहब कह रहे हैं जो प्रगट है, गुप्त है, वो भी मन ही है। मन बिन और ना कोई, मन के बिना कोई दूसरा नहीं है। मतलब सब कुछ मन ही है। बस ये है कि मन को आपको पलट करके मालिक में भजन करके, भजन बंदगी करके ऐसा कर देना कि मन ही मालिक बन जाता है। फिर उसकी सब गंदगी विषय विकार छूट जाती है। आगे देखिए नित्यानंद जी साहब क्या कर रहे हैं। मन सुखदायक जगत में, मन ही दुख दातार, नित्यानंद मन ही तीरे, मन ही डूबन हार। हाँ, देखिए नित्यानंद जी साहब कह रहे हैं मन ही सुखदायक जगत में, मन से ही सुख होता है, और मन ही दुख दाता है, मन ही दुख देने वाला है। क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसे दुख मिलेगा, वही सुख मिलेगा। मन ही बेसिकली आप मन ही हैं। और नित्यानंद मन ही तिरे, और मन ही तरता है, और मन ही डूबनहार, और मन ही डूबता है। तो बेसिकली मन ही सब कुछ कर रहा है, उसी मन को मोड़ देना है मालिक के साइड में, तो मन ही मालिक बन जाता है। मन कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं साहब। मन ही सुर, मन ही असुर, मन ही साध असाध, नित्यानंद तन मन लगे, तो मन मिले अगाध। हाँ, देखिए ताई साहब कह रहे हैं मन ही सुर है, मन ही असुर है। मतलब मन देवता असुर भी मन ही है, और मन ही साध असाध, साधु भी है असाधु भी है। मतलब मन ही सब कुछ है। और नित्यानंद साहब कह रहे हैं तन मन लगे, अगर तन में मन रहेगा और मालिक का भजन करेगा तो मन मिले अगाध। आपको अगाध पूरा सब कुछ मिल जाएगा। मतलब मन सब कुछ क्या मिलना है, बस मालिक ही बनना है, मालिक ही मिलना है, तो वो चीज़ मिल जाएगी आपको। आगे क्या कह रहे हैं साहब। जोग जुगत मन में सकल, रिद्ध सिद्ध मन माही, नित्यानंद हर परम पद, मन से बाहर नाही। नित्यानंद जी साहब इसमें कह रहे हैं जोग जुगत में, मन में सकल, मतलब सभी जोग और जुक्ति सब मन में ही है, सारी चीज़ें। और रिद्धि सिद्धि मन माही, रिद्धि और सिद्धि, सारे संसार की रिद्धि सिद्धियाँ भी मन में ही है। और नित्यानंद हर परम पद, हर परम पद, मालिक भी मन ही में है, और मन से बाहर नहीं, मन से बाहर कुछ नहीं है। आगे देखिए साहब कह रहे हैं आगे। मन गंगा मन गोमती, मन पुष्कर मन प्राग, नित्यानंद मन रत्न है, विषय वासना त्याग। हाँ, नित्यानंद जी साहब कह रहे हैं कि मन ही आपका गंगा है, मन गोमती है, और मन ही पुष्कर है, और मन प्रयाग है। नित्यानंद मन रतन है, मन ही रतन है सारे जो है। और विषय वासना त्याग, आप विषय वासना अगर त्याग कर दीजिए और मन से सुमिरन कीजिए अच्छे से, ध्यान से, जैसा गुरु रास्ता बताए हैं, तो मन ही जो है आपका मालिक बन जाएगा। मन मालिक से मिलके मालिक ही हो जाएगा। जैसे बूंद समुद्र बन जाता है, समुद्र हो जाता है, वैसे ही। मन ही सुर मन गरुड़ है, मन हंसा मन काग, नित्यानंद साहेब मिले, जब मन होए अदाग। देखिए साहब इसमें खोल दिए ना, मन ही सुर है और मन ही गरुड़ है, और मन हंसा, मन ही हंसा है, मन काग है, मन ही कौवा भी है, मन हंसा भी है। आगे क्या कह रहे हैं, नित्यानंद साहब मिले, मतलब मालिक मिल जाता है आपको जब मन होए अदाग। मतलब आपके मन के सारे दागों को धो डालिए, मन अदाग हो गया, बेदाग हो गया, तो आपको साहब मिल जाएंगे, मालिक मिल जाएंगे। मालिक मिल जाएंगे तो मालिक और जीव पीव एक ही हो जाएगा फिर। नित्यानंद मन मरे की, मत आने प्रतीत, जब लगे पिंजर श्वास है, साधु जन भयभीत। ये दुआ देखिए कितना अच्छा नित्यानंद जी आप कह रहे हैं
कि आप साधु जन कभी ये नहीं मानते हैं कि मन मेरा मर गया है, क्योंकि मन विषय वासना अगर ख़त्म हो गई तो फिर तो कुछ करने को बचा नहीं। लेकिन साहब कह रहे हैं कि ये मत मानिए कि आप मन जो है आपका मर गया और उस पे विश्वास कर लीजिए। जब लग पिंजर श्वास है साधु जन भयभीत। मतलब जब तक आप शरीर में हैं अभी, सब श्वास आपकी चल रही है, तब तक साधु जन भयभीत रहते हैं, विषय वासना से एकदम सचेत रहते हैं। कब नहीं, ऐसा नहीं कि कब विषय वासना में चले गए तो मन गिरा दिया, क्योंकि इससे कितने ऋषि मुनि हुए हैं, श्रृंगी ऋषि हुए हैं, पराशर मुनि हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं देखिए ग्रंथों में, जो कि मन ने गिरा दिया उनको इतना साधना करने के बाद ही। इसलिए साधु जन तब तक भयभीत रहते हैं जब तक कि पिंजर श्वास है, मतलब जब तक शरीर में रहते हैं तब तक। आगे देखिए साहब क्या कर रहे हैं। नित्यानंद जो मन मरे तो भी मत पतियाए, लागे पवन विकार की फिर खड़ा हो जाए। हाँ, नितानी साहब कह रहे हैं कि ये मन मर गया है तो भी आप ऐसा मान के विश्वास मत कीजिए, जिससे पवन विषय विकार की पवन हवा लगेगी तो मन फिर खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमेशा सचेत रहना है आपको, जब तक पिंजरवास है तब तक सचेत रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मन हमारा मर गया है, अब हमको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। नित्यानंद जो मन चले उलट ध्यान में लाए, एक मुहूर्त स्थिर रहे अमरपुरी को जाए। नित्यानंद साहब कह रहे हैं कि नित्यानंद जो मन चले उलट ध्यान में लाए। मन इधर उधर आपको भाग रहा है, फिर उसको उलट के ध्यान में लगाइए। आपको हमेशा बार बार यही प्रयास करना पड़ेगा। और फिर साहब कह रहे हैं एक मुहूर्त स्थिर रहे, किसी एक मुहूर्त में जब मन स्थिर रहेगा अमरपुरी को जाए, अमरपुरी में को रास्ता मिल जाएगा, मालिक आपको मिल जाएंगे। तो ये नित्यानंद साहब जी का मन के अंक का मुख्य श्लोक थे। अब इस सत्संग को यहीं पे रोकते हैं। सभी साधकों को साहेब बंदगी सत साहेब।